हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जेफ बेजोस की बिजनेस स्ट्रेटजीज और उनकी बायोग्राफी के बारे में। जेफ का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, जो कि अमेज़न के फाउंडर और सीईओ हैं, जो आज दुनिया में सेकंड सबसे रिच इंसान हैं, जिन्हें 2018 में एक्सेल स्प्रिंगर अवार्ड से नवाजा गया था। एक्सेल स्प्रिंगर अवार्ड एक एनुअल अवार्ड होता है जो दुनिया की ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी और हाईली इनोवेटिव लोगों को दिया जाता है, जो मार्केट लीडर्स होते हैं और सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट करते हैं। जेफ बेजोस कैसे दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक बने, यह जानने से पहले हम उनकी बायोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। जेफ का जन्म जनवरी 1964 में नॉर्थ अमेरिका के मेक्सिको शहर में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। जब जेफ का जन्म हुआ तो उनकी मां जैकलीन 17 साल की थी और उनके पिता टेड मात्र 18 साल के थे। उनके पिता एक गरीब इंसान थे जिन्हें जेफ को पालने के लिए 18 साल की उम्र में एक रिटेल स्टोर पर काम करना पड़ा। जब जेफ 3 साल के हुए तो उनके पिता जैकलीन और जेफ को बेसहारा छोड़कर चले गए। उसके बाद उनकी मां जैकलीन ने मिगोल बेजोस से शादी की, जो पहले से शादीशुदा थे। वो जेफ के सौतेले पिता बने। मिगोल बेजोस ने स्कूली एजुकेशन नहीं ली थी, लेकिन वो एक बिजनेसमैन थे। उनके अंडर में कई मिलें काम करती थीं। जेफ को सबसे ज्यादा लगाव कंप्यूटर साइंस की किताबों से था। वह रोजाना लाइब्रेरी में जाकर कंप्यूटर साइंस की किताबें पढ़ा करते थे। जब जेफ 4th क्लास में थे तब पहली बार उनके स्कूल में कंप्यूटर आया था। तब टीचर्स को भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, लेकिन जेफ ने मैनुअल पढ़कर और कंप्यूटर साइंस की किताबें पढ़कर कंप्यूटर चलाना सीखा। वह अपने स्कूल में पहले इंसान थे जिन्हें कंप्यूटर चलाना आता था। इसलिए यूनाइटेड स्टेट की यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से उन्हें सिल्वर नाइट का अवार्ड मिला और नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप भी मिली। स्कूल से निकलने के बाद जेफ ने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग करने के बाद उन्हें कई छोटी जॉब्स मिली। 1986 में 22 साल की उम्र में उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में कंप्यूटर साइंस की फील्ड में एक अच्छी जॉब पा ली थी। जॉब मिलने के बाद 1993 में जेफ ने 29 साल की उम्र में मैकेंजी स्कॉट से शादी कर ली। 1993 तक जेफ एक नॉर्मल इंसान थे, लेकिन अप्रैल 1994 में जब नेट सर्फिंग के दौरान उन्हें पता चला कि वेब यूजर्स की संख्या 2300% की दर से हर साल बढ़ रही है, तो उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस करने का सोचा। वे उस समय इंटरनेट की ताकत को समझ चुके थे। जेफ को यह क्लियर हो चुका था कि इंटरनेट पर प्रोडक्ट सेल करके जॉब से कई ज्यादा कमाया जा सकता है। उन्होंने तुरंत अपनी जॉब छोड़ दी और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सोचने लगे। उनकी जॉब छोड़ने की वजह से उनकी वाइफ मैकेंजी बहुत परेशान थी। कुछ दिनों बाद जेफ को आइडिया आया कि क्यों ना इंटरनेट पर अपनी फेवरेट चीज यानी बुक्स को सेल किया जाए। 1994 में अपनी जॉब छोड़ने के 2 महीने बाद ही जेफ ने cadavra.com नाम की एक वेबसाइट की स्थापना की, जो कि एक ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट थी जो 1994 में स्थापित हुई थी। 3 महीने बाद ही जेफ ने इसका नाम बदलकर amazon.com रख दिया। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। जेफ भी इस कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहते थे। इस कंपनी का सॉफ्टवेयर जेफ ने खुद ही बनाया था। उन्होंने इसके लिए अपने पिता से $3 लाख मांगे थे, क्योंकि जेफ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना पाते। शुरू में जेफ के पिता ने यह रुपए देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें जेफ के ऑनलाइन बिजनेस पर भरोसा नहीं था। लेकिन जेफ की मां जैकलीन उनसे बहुत प्यार करती थी, और जब जैकलीन ने जेफ के सौतेले पिता से कहा कि हम जेफ के ऑनलाइन बिजनेस पर दांव नहीं लगा रहे, हम तो जेफ पर दांव लगा रहे हैं और मुझे जेफ पर पूरा भरोसा है, तब उन्हें अपने पिता से $3 लाख की रकम मिल गई। जेफ ने इस वेबसाइट को बनाने में अपनी पूरी जान लगा दी और कुछ ही महीनों में इस कंपनी ने अमेरिका के 90% बुक सेलिंग व्यापार को अपने अंडर में ले लिया। जेफ लगातार इस कंपनी में इनोवेशन करते रहे। वह नई चीजें इस कंपनी में लाते रहे और देखते ही देखते अमेज़न पर हर एक प्रोडक्ट बिकने लगा और ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी बन गई। जेफ ने इस कंपनी की शुरुआत अपने घर के गैराज से 3 कंप्यूटर और 2 एम्प्लॉय के साथ की थी, लेकिन आज अमेज़न में 5 लाख से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। जेफ की सफलता का राज बहुत सरल था। वह बहुत जल्द ही इंटरनेट की ताकत को समझ गए थे
और 1994 में ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी नहीं हुआ करती थी, इसलिए जेफ की मार्केट में मोनोपोली रही। साथ ही लोगों को घर बैठे और सस्ते दाम में सामान मिलने लगा। लोगों ने जेफ के इस कॉन्सेप्ट को बहुत पसंद किया क्योंकि इसकी वजह से लोगों का टाइम और पैसा दोनों बचा और 2002 तक अमेज़न एक ब्रांड बन गया। और जिस लड़के को 30 साल की उम्र तक कोई नहीं जानता था, 2002 तक मात्र 7 सालों में वो एक बिलियनियर बन गया। Amazon.com से टक्कर लेने कई कंपनियां आई, लेकिन जेफ की बिजनेस स्ट्रेटेजी के सामने कोई नहीं टिक पाई। जेफ Amazon में नए इनोवेशन करते गए, जैसे सेम डे डिलीवरी, प्रोडक्ट रिटर्न, फ्री डाउनलोड बुक्स, फ्री डिलीवरी चार्ज, Amazon सॉन्ग्स, Amazon किंडल। जेफ में 7 ऐसी क्वालिटी थी जिनके कारण वे Amazon को इतना बड़ा बना सके। सबसे पहली क्वालिटी जिज्ञासा। जेफ हमेशा से ही कंप्यूटर साइंस के प्रति जिज्ञासु रहे हैं। जेफ कहते हैं, पीपल फोर्सेस द इंटरेस्ट ऑन देमसेल्फ, यू डोंट चूज योर पैशन, योर पैशन चूजेस यू। जेफ कहते हैं कि आप मुझे सक्सेसफुल देखकर जबरदस्ती अपने आप पर कंप्यूटर साइंस का इंटरेस्ट नहीं थोप सकते। आपको ऐसा काम या करियर चूज करना चाहिए जिसके प्रति आप अंदर से जिज्ञासा रखते हो, क्योंकि जिज्ञासा ही सफलता का पहला कदम है। जेफ की दूसरी बड़ी क्वालिटी है स्टफ वन। जेफ अपने सपनों के लिए बहुत जिद्दी हैं। जो वो एक बार ठान लेते हैं फिर वो उसे करके ही रहते हैं। जेफ कहते हैं, सफलता डिफरेंट एक्सपेरिमेंट का परिणाम होती है और अगर आप जिद्दी नहीं हो तो बहुत जल्द ही एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दोगे। हर सफल इंसान जिद्दी होता है। क्वालिटी नंबर 3, रिस्क टेकर। जेफ ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं क्योंकि उनका मानना है, फेल हो जाने से मुझे पछतावा नहीं होता, मगर ट्राई ना करने से मुझे बहुत बड़ा पछतावा होता है। जेफ का एक फेमस कोट है, वी कांट बी इन द सर्वाइवल मोड, वी हैव टू बी इन द ग्रोथ मोड। क्वालिटी नंबर 4, वैल्यू इनोवेशन। जेफ हमेशा वैल्यू इनोवेशन देने में फोकस करते हैं क्योंकि वैल्यू तो हर कंपनी देती है, लेकिन वैल्यू के साथ इनोवेशन और कस्टमर को सरप्राइज बहुत कम कंपनियां देती हैं। इसलिए वे हमेशा यह सोचते हैं कि कैसे प्रोडक्ट को वैल्यूबल और इनोवेटिव बनाया जाए और वे प्रोडक्ट के प्रमोशन पर कम ही फोकस करते हैं। वे कहते हैं, प्रोडक्ट के प्रमोशन से लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो लोग उसे बार बार नहीं खरीदेंगे और अगर प्रमोशन के बाद प्रोडक्ट बेकार निकला तो लोग उसकी बुराई करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, जैसा किसी ने ना सोचा हो, तो उसकी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग अपने आप हो जाएगी, जो कि मार्केटिंग का सबसे बढ़िया तरीका है। इसलिए वे 80% प्रोडक्ट और 20% मार्केटिंग पर ही विश्वास करते हैं। आपने भी अपने घर में नोटिस किया होगा, फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई अच्छा दोस्त आपके घर आए और आपसे पूछे कि आपके एरिया में सबसे अच्छे मोमोज कहाँ मिलते हैं। आप उसे वही दुकान बताओगे जिसके प्रोडक्ट में सचमुच दम होगा, यानी जिसके मोमोज सचमुच अच्छे होंगे। क्वालिटी नंबर 5, बुक रीडिंग। जेफ को बचपन से ही बुक रीडिंग अच्छी लगती है, जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा शौक साइंस फिक्शन बुक पढ़ने का है। इसलिए उन्होंने Amazon पर सबसे पहले बुक सेल करने की सोची थी। जेफ में ये 5 क्वालिटीज थी जिनकी वजह से वे Amazon को इतना बड़ा बना पाए। आपको इन सब क्वालिटीज में से सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी लगी, ये कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही वैल्यूबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।